नमस्कार साथियों। अभी मैं हाजिर हूँ आपके साथ कुछ सफलता के पॉइंट लेकर के कि कोई भी व्यक्ति कैसे कामयाब हो सकता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है, कामयाब होने के लिए आपको एक अच्छा व्यक्ति बनना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब तक आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं बनते हो, जब तक आप कामयाब नहीं होते हो। सफलता अच्छे लोगों के पीछे भागती है, कभी भी गलत आदत और गलत इंसान के पीछे कभी भी सफलता नहीं भागती है। मैंने देखा है कि जो इंसान सही नहीं होता है उसको सफलता ऑटोमेटिक उसको देख करके भाग जाती है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि आप एक सही इंसान बने। सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी और आपके अंदर अपने काम को लेकर के नॉलेज होनी चाहिए। और जब आपके अंदर नॉलेज होगी तो गारंटी है कि आप जरूर सफल होंगे। तो कुछ नॉलेज की बातचीत करते हैं आपके साथ। नॉलेज क्या होनी चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप जो काम कर रहे हो, आप डायरेक्ट सेलिंग में हो और डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपके पास डायरेक्ट सेलिंग को करने के लिए आपके पास में रीज़न क्या है, आपके पास पर्पज़ क्या है। जब तक आपके पास कोई पर्पज़ नहीं है, जब तक आप सीरियस नहीं हो सकते। सबसे बड़ी चीज़ है, जिस इंसान के पास जीवन में जितना बड़ा पर्पज़ होता है वो इंसान जीवन में उतना ज़्यादा मोटिवेट होता है। जैसे नौकरी पाना एक पर्पज है, तो जब जिस इंसान का नौकरी पाना एक पर्पज होता है, नौकरी के लिए बंदा कुछ भी करता है, रात रात भर पढ़ाई करता है, भाग दौड़ करता है, जो भी कुछ करना होता है सब कुछ करता है। तो क्योंकि उसका पर्पज है नौकरी पाना। वैसे ही सफल होना भी अगर आपका पर्पज है, एक अच्छी लाइफ जीना भी अगर आपका पर्पज है, आप अगर अपना पर्पज सेट कर लेते हो तो गारंटी है कि आपको जब रीजन मिल जाता है, तो रीजन जिसके पास होता है ना किसी चीज को करने का, फिर बंदा उसको करने के कारण ढूंढता है कि ये किन किन कारणों से सफल होगा, इन किन किन कारणों से सफलता मिलेगी। कारण वही खोजता है जिसके पास पर्पज होता है। जिसके पास किसी काम को पाने का पर्पज है तो वो कारण की तलाश करेगा कि ये किन कारणों से मैं वहां पहुंच सकता हूं, किन कारणों से इन चीजों को मैं अचीव कर सकता हूं। तो कारणों को खोजता है। तो जिस बंदे को भी सफल होना है, सबसे बड़ी चीज होती है पर्पज को पाने के लिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास में प्लानिंग नहीं होगी कि ये चीज कैसे हासिल होगी, मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा, कितने दिन में पहुंचूंगा, उसकी प्लानिंग करना है। और जब आप प्लानिंग कर लेते हो, प्लानिंग कई टाइप की होती है। प्लानिंग कब तक पहुंचोगे, जब तक की प्लानिंग करो। प्लानिंग साल बाय साल करो, हर साल की प्लानिंग करो। प्लानिंग 3-3 महीने की करो, प्लानिंग हर महीने की करो, प्लानिंग हर वीक की करो, प्लानिंग पर डे की करो। जिस व्यक्ति के साथ जैसी प्लानिंग होगी और उस प्लानिंग पे बंदा, दूसरा काम है उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग एक्शन लेना। तो अगर आपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर आपने अपना शेड्यूल बना लिया कि अब मेरी प्लानिंग बन गई है, मुझे इसके अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बनाना है, और शेड्यूल बना करके जब आप निकलते हो और जब आप उस पर एक्शन लेते हो तो 3 चीज होती हैं: पर्पस, प्लानिंग, एक्शन। ये 3 चीजें बंदे को आगे बढ़ाती हैं। अब जब आप एक्शन लेते हो तो उसके बीच में आने वाला चैलेंज क्या क्या हो सकता है, आपके जीवन में क्या क्या हो सकता है, जब आप काम करने जाएंगे तो चैलेंज क्या क्या हो सकता है, उस चैलेंज को जानो। और चैलेंज को जानने के बाद में उसका समाधान क्या है, समाधान भी आपको ही निकालना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ही चैलेंज आता है तो उनके पास समाधान नहीं होता, समाधान नहीं खोजते और फिर वो चैलेंज में फंसे रह जाते हैं, उसी में फंसे रह जाते हैं। जब आप चैलेंज आएगा, ये तय है, जब भी आप जीवन में कुछ बड़ा काम करने के लिए निकलोगे, चैलेंज आना तय है। उस काम से संबंधित जितने भी चैलेंज होते हैं वो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि दूसरों को भी आए, वो आपको भी आएंगे। जैसे आपको अगर एक शहर से दूसरे शहर में जाना है तो उस शहर के बीच में जितने ब्रेकर हैं, वो ब्रेकर पहले दूसरों को भी आए हैं, वो ब्रेकर आपको भी आने वाले हैं। वैसे ही एक व्यक्ति अगर वहां से उस काम में सफल हुआ, उस व्यक्ति के सामने क्या क्या चैलेंज आए, वो चैलेंज आपके साथ भी आने वाले हैं। तो उसने उन चैलेंज को कैसे फेस किया और आगे
आगे निकला, वही चीज़ है आपको सीखने की जरूरत होती है, वही नॉलेज होती है कि सामने वाला सफल हुआ तो कैसे हुआ, उसने कौन से चैलेंज आए तो कैसे किया। उस चीज़ के लिए हमको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, उस चीज़ के लिए हमको लोगों की स्टोरी सुनने की जरूरत होती है। सक्सेसफुल लोगों की जब आप स्टोरी सुनते हो तो उस स्टोरी में वो सारे सीक्रेट छुपे रहते हैं कि वो व्यक्ति वहां तक पहुंचा कैसे, वो व्यक्ति वहां तक पहुंचने में उसके सामने क्या क्या चैलेंज आए, वो सारा का सारा उसमें राज छुपा रहता है। तो साथियों, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, और जो लोग इस चीज़ को समझते हैं वो लोग साथियों जरूर कामयाब होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है काम की प्लानिंग करना और एक्शन लेना। एक्शन के बीच में चैलेंज आएगा, ये तय है, और जब चैलेंज आएगा तो आप उसका समाधान कैसे खोजेंगे, समाधान आपके अंदर होना चाहिए। इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। आपको ट्रेनिंग में जब आप बने रहोगे तो चैलेंज एक्सेप्ट करने की आपको पता चलेगा कि चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट किया जाए। साथियों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब चैलेंज आता है तो निराश होकर के बैठ जाते हैं और काम नहीं करते हैं। साथियों, ट्रेनिंग की क्यों जरूरत पड़ती है हमें? ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति था, एक काम की तलाश में घूम रहा था और एक जंगल से निकल रहा था, तो वहां पे एक बगीचा था। बगीचा से जब वो निकल रहा था तो वहां पे जो बगीचा का जो मालिक था उसने बोला, भाई क्यों घूम रहे हो? बोले, मैं एक काम की तलाश में घूम रहा हूं। तो उसने बोला कि हम आपको काम दे सकते हैं। बोलो, बताइए साहब, मैं तो काम की तलाश में हूँ। बोला, आपको एक काम करना पड़ेगा, ये कुल्हाड़ी लीजिए और आपको रोजाना पेड़ काटना है। बोला, ठीक है साहब। तो उसको एक कुल्हाड़ी दे दी गई और उसको पेड़ काटने के लिए लगा दिया गया। पहले दिन उसने कुल्हाड़ी से 10 पेड़ गिरा दिए। दूसरे दिन उसी कुल्हाड़ी से पूरी मेहनत की, 9 पेड़ गिरा पाया। तीसरे दिन मेहनत की, 8 पेड़ गिराता गया। फिर हर दिन एक एक पेड़ घटता चला गया। 10वें दिन जाकर के वो बंदा पूरी मेहनत कर रहा था मगर उससे एक भी पेड़ नहीं गिर रहा था। जब वो बगीचे का मालिक जब वहां आया, आकर के उसने बोला, बोल भाई, मैं देख रहा हूं आपको सुबह से मेहनत कर रहे हो मगर अभी तक आपने एक भी पेड़ नहीं गिराया, मगर जब मैंने पहले दिन आपको देखा था तो आपने पहले ही दिन इसी कुल्हाड़ी से 10 पेड़ काटे थे। आज ऐसा क्या कारण है जो आपसे पेड़ नहीं गिर रहा है? वो व्यक्ति बोलता है, साहब मैं तो पहले दिन जितनी मेहनत की थी उतनी मेहनत आज भी कर रहा हूँ। पहले दिन जिस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल मैंने किया था आज भी उसी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मगर मुझे नहीं पता क्यों नहीं पेड़ गिर रहा है। तो उस बगीचे के मालिक ने एक बात बोली, क्या आपने इस 10 दिन के बीच में क्या आपने अपनी कुल्हाड़ी पे कभी धार लगाई? बोला, नहीं साहब, मैं तो अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था कि मैं तो कुल्हाड़ी पे धार लगाना ही भूल गया। तो उसने बोला कि जब आप पेड़ काटते हो तो पेड़ कटने के साथ साथ कुल्हाड़ी की धार भी खराब होती है। तो धार धीरे धीरे 10 दिन में आपकी कुल्हाड़ी की जो धार है वो खराब हो गई है, इसलिए आपसे पेड़ नहीं कट रहा है। आप मेहनत तो पूरी कर रहे हो, ये मुझे पूरा भरोसा है, इसलिए पेड़ नहीं कट रहा है क्योंकि कुल्हाड़ी की धार खराब हो गई है। साथियों, इस बात से हमको एक सबक मिलता है कि जब हम रेगुलर फील्ड में काम कर रहे होते हैं तो हमारी भी लोगों से मिल मिल के क्या होता है, हमारी भी अंदर की जो पॉजिटिविटी है, हमारे अंदर भी जो एक्साइटमेंट है काम को लेकर के, वो धीरे धीरे नेगेटिव लोग क्या करते हैं, उसकी धार खराब कर देते हैं। हमारे एक्साइटमेंट को लोग डाउन कर देते हैं। धीरे धीरे नेगेटिव लोग मिलते हैं। जब भी फील्ड में आप जाओगे तो नेगेटिव लोगों से आपका पाला पड़ेगा। तो आपको बीच बीच में महीना, 2 महीना, 3 महीना आपको क्या करता है, एक बड़ी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। और हफ्ते में, हर हफ्ते फ्राइडे की जो ट्रेनिंग होती है उसको आप रेगुलर लेते रहें। जब भी ट्रेनिंग में जाने का आपको मैसेज मिले, जब भी आपको ट्रेनिंग में जाने का कोई कॉल आए, आप ये समझ लेना कि अब आपके दिमाग में धार लगने वाली है, और जैसे ही धार लगेगी आप दोबारा से उसी स्पीड में काम करेंगे जैसे आप पहले करते थे। तो रेगुलर ट्रेनिंग में बने रहना बहुत जरूरी है साथियों। तो खुद का शेड्यूल बनाएं और ट्रेनिंग में बने रहें और रेगुलर काम करें। आगे का पॉइंट होता है एक दूसरे को खुशी पहुंचाना। सबसे बड़ी चीज होती है कि जब आप खुश होते हो तो सामने वाला भी आपसे खुश होता है। जब आप दुखी होते हो तो सामने वाला भी आपसे दुखी होता है। एक चीज बोली जाती है कि जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है, मगर जब खुद का दीपक ही बुझा हुआ है तो आप दूसरों का दीपक कैसे जलाएंगे? तो आप अगर खुश हैं
तो सामने वाले को आपकी खुशी प्रभावित कर सकती है। मगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिजनेस तो ज्वाइन कर लेते हैं, शुरुआत कर देते हैं, मगर दुखी रहते हैं। पता नहीं सामने वाला जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, सामने वाला हमारी बात मानेगा कि नहीं मानेगा। और अगर सुबह से शाम तक अगर 2-4 लोगों ने मना कर दिया हो, तो शाम को तो उनका चेहरे की खुशी बिल्कुल ऐसी गायब हो जाती है। पता नहीं क्या हो गया, कौन सी दुनिया बर्बाद हो गई उनकी, बिल्कुल चेहरा लटका हुआ। और 2-4 दिन अगर उनको नेगेटिव लोग मिल जाएं तो फिर देखो उनकी हालत, फिर तो दाढ़ी बनाना बंद, ड्रेस पहनना बंद, बस बस फील्ड में जाना बंद, सब कुछ ढांचा खराब, पूरी धार खराब हो जाती है फिर तो उनकी। तो साथियों, हर हमेशा क्या करना है, खुश रहना है। ये बिजनेस क्या है ना, खुश रहने से चलेगा। और आपको पता है, खुश रहने वाले लोगों को दुनिया लाइक करती है, जो खुश नहीं रहता उसको कोई लाइक नहीं करता। आपकी खुशी से आपका अपलाइन भी खुश होता है कि यार क्या बंदा है, बड़ा खुश में, बड़ा दिल खुश बंदा मिला है मुझे। और आपकी डाउनलाइन भी आपसे खुश होती है, सर मेरे अपलाइन बहुत अच्छे हैं, बड़े खुश रहते हैं हमेशा। तो चेहरे पर हमेशा खुशी रहती है। एक चीज बोली जाती है कि चेहरे की खुशी से हर गम छुपाओ, बहुत कुछ सोचो पर कुछ ना बताओ, राज है ये जिंदगी का, बस जीते चले जाओ। तो खुश रहना सीखो जीवन में। जो इंसान जिंदगी में जितना खुश रहता है, भगवान उसको उतनी ज्यादा खुशियां देता रहता है। तो बहुत सारे लोग तनाव महसूस करते हैं, तनाव से कुछ नहीं होता। आपको जब आप तनाव महसूस करते हैं किसी चीज को लेके, तो एक तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा तनाव से, दूसरा आपको अंदर से बीमारी उत्पन्न होनी शुरू हो जाएंगी। तो आप तनाव महसूस मत करो, हर हमेशा खुश रहो, भगवान को धन्यवाद देते रहो, भगवान आपने बहुत अच्छा मौका दिया मुझे कामयाब होने के लिए, मैं यहाँ से कामयाब होके दिखाऊंगा। और ये जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, ये तो मेरी परीक्षा है, मुझे इसमें पास होके दिखाना है, ऐसा कुछ सोचते हुए करते जाना है। और जब भी कोई चैलेंज आए, समझ लेना आपका टेस्ट हो रहा है और आपको उस टेस्ट में पास होना है। और टेस्ट में पास होंगे आप खुश होकर के, तो खुश होते रहिए। साथियों, आगे का पॉइंट है, एक दूसरे का मनोबल अप करें। कभी भी क्या होता है, बहुत सारे डाउनलाइन क्या करती है, अपलाइन से नेगेटिव बात करती रहती है। अरे आप एक चीज बताइए, जब अपलाइन से नेगेटिव बात करोगे तो अपलाइन की बैटरी डाउन कर दोगे, नेगेटिव बात कर करके कितनी झेलेगा। एक अपलाइन के डाउन में अगर 500 लोग हैं और 500 लोग में से अगर दिन में अगर 10 लोग भी नेगेटिव बात करते हैं, तो आप एक चीज बताइए, अपलाइन के पास भी तो वही बैटरी है जो तुम्हारे पास है, तो कितने लोगों की नेगेटिविटी झेलेगा। कभी भी बड़ा काम जब होता है, जब डाउनलाइन अपलाइन के साथ बोलती है, सर आपने मुझे जीवन में बहुत अच्छा मौका दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जरूर इस बिजनेस में कामयाब होकर दिखाऊंगा, सर मैं आपके लिए गर्व बन के दिखाऊंगा, मैं आपके लिए एक ऐसा व्यक्ति बन के दिखाऊंगा जो प्राउड होगा आपको मेरे ऊपर। ये वाले शब्द जब अपलाइन सुनता है तो अपलाइन की बैटरी ऑटोमेटिक चार्ज हो जाती है। और जब अपलाइन की बैटरी चार्ज होगी तो दुनिया का कोई भी चैलेंज आपका आए जीवन में, हर चैलेंज को आपका अपलाइन सॉल्व कर देगा, क्योंकि अपलाइन की बैटरी फुल है। मगर जब अपलाइन की 24 घंटे आप आलपिन मार के हवा निकालते रहोगे, तो अपलाइन भी क्या सोचता है, यार ये तो पूरा प्रॉब्लम एनसीओ है, ये तो प्रॉब्लम वाला बंदा है। और वो अपलाइन क्या करता है, हर हमेशा प्रॉब्लम सुन के अपलाइन क्या करता है, फिर उससे धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर देता है। बोलो क्योंकि भाई वो भी तो इंसान है, कितनी सुनेगा तुम्हारी प्रॉब्लम, कितनी, हर जगह पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो कभी भी जब आपको अपने अपलाइन से कॉन्फिडेंस भरी जब बात करते हो तो अपलाइन की बैटरी चार्ज होती है, और जब अपलाइन की बैटरी चार्ज होती है तो अपलाइन फिर आपको कॉन्फिडेंस भरी बात करता है, आपकी हर समस्या का समाधान देता है। तो हर हमेशा अपलाइन जो है वो डाउनलाइन का मनोबल अप करती है और डाउनलाइन अपलाइन का मनोबल अप करता है। इस बिजनेस में दो की जोड़ी होती है, अपलाइन डाउनलाइन की। तो एक दूसरे का मनोबल अप करें। जब आपकी बारी आए, अब डाउनलाइन आपकी बारी आए तो अपलाइन को बोला सर करके दिखाएंगे क्या बात है, और जब अपलाइन की बारी आए तो आप डाउनलाइन को बोला सर करके दिखाएंगे क्या बात है। यही दोनों का मनोबल आपको आगे बढ़ाता है। तो हर हमेशा ये काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। साथियों, एक दूसरे की टांग खिंचाई ना करें। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में फेल क्यों हुए, क्योंकि नीचे से लोगों ने टांग खींच ली तो व्यक्ति ऊपर से गिर गया। टांग ना खींचें भाई, टांग खींचने का बिजनेस नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टांग खींचते रहते हैं अपलाइन की, अपलाइन का ये सही नहीं, अपलाइन का वो सही नहीं, अपलाइन को ऐसा करना चाहिए, अपलाइन को वैसा करना चाहिए।
अपलाइन तो मेरा अपलाइन तो ये नहीं है, मेरा अपलाइन तो वो नहीं है। अरे आप एक चीज बताओ, ठीक है वो कैसा भी है, मगर तुम तो अच्छे लगते हो अपने आप को, तुम होशियार मान रहे हो ना, जब अगर सलाह दे रहे हो तुम होशियार हो तो फिर करके दिखाओ, अपलाइन को करके दिखाओ। आज से हो नहीं रहा है और अपलाइन जैसा कर रहा है उसको करने नहीं दे रहे हो, तो फिर फायदा क्या है। बहुत सारे लोग खुद करते नहीं है और अपलाइन को करने देते नहीं है, तो ये भी बड़ा गलत बात है। तो आप अपलाइन को भी टांग खिंचाई ना करें, अपलाइन के लिए प्राउड बने, अपलाइन के फक्र बने। आपका अपलाइन कम पढ़ा लिखा है या उम्र में छोटा है या उम्र में ज्यादा है, आपका अपलाइन है। आप दुनिया में सब कुछ बदल सकते हो, डाउनलाइन बदल सकते हो, मगर आप अपलाइन नहीं बदल सकते। इसलिए आप अपने अपलाइन को एक्सेप्ट करें अगर आप सफलता चाहते हैं तो, और आप अपने अपलाइन को अगर आप एक्सेप्ट करते हो, उनसे रिश्ते बना के रखते हो। मैंने देखा है, बहुत सारे लीडरों को देखा है, सच बता रहा हूं, उन्होंने अपने अपलाइन के साथ जोड़ी बना करके वो इतिहास बनाए हैं कि लोग उनका एग्जाम्पल देते हैं। जिनके अपलाइनों के साथ जोड़ी बनी रही लगातार, उनके इतिहास लिखे गए। मगर जिन लोगों ने अपने अपलाइन को खो दिया, उन लोगों का कुछ भी नहीं हुआ इस दुनिया में, वो फेल हो गए, एक दिन जीरो पे आ गए। तो अपने अपलाइन के साथ सही जोड़ी बनाएं, आगे बढ़ें, गलत आदतों से खुद को बचाएं, कभी भी गलत आदतों में ना फंसें। एक अच्छा इंसान कभी भी ये महसूस करता है कि सही क्या हो गलत क्या, वो कभी भी गलत आदतों का शिकार नहीं होता। मगर जिन लोगों के सपने नहीं होते, जिन लोगों का कोई पर्पज नहीं होता, वो छोटी छोटी चीजों में बहक जाते हैं, छोटे छोटे लालचों में पड़ जाते हैं, वो करोड़ों के काम को छोड़ करके वो हजारों के काम में भटक जाते हैं। बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, सब कुछ बढ़िया हो रहा था, बढ़िया टीम बन गई, बढ़िया इनकम आ रही, सब कुछ आ रही है, फिर क्या करते हैं, वो दूसरे ही चक्करों में पड़ जाते हैं, लालचों में पड़ जाते हैं। अब ऐसे नहीं, अब ऐसे पैसा कमाना है, अब ऐसे नहीं, ऐसे काम कर। तो उल्टे पुल्टे काम करने से क्या होगा, आपका धंधा खराब होगा कभी भी। तो आप एथिक्स पे रहें, एथिक्स पे रह करके काम करें और कभी भी गलत चीजों से बचाएं। कभी भी दुनिया में एक चीज है कि अगर आपका पैसे का लॉस होता है तो कमाया जा सकता है, शरीर का लॉस होता है तो उसको दोबारा से बनाया जा सकता है, मगर आपका अगर चरित्र का लॉस होता है तो उसको दोबारा से नहीं बनाया जा सकता। तो साथियों, हर हमेशा चरित्रवान बने रहें और बिजनेस में दमदारी से काम करें। टीम में अच्छा माहौल बना के काम करें। टीम में अच्छा माहौल जब बनेगा जब एक दूसरे से बातचीत होती रहेंगी। देखो, बिजनेस में माहौल जब बनता है जब कम्युनिकेशन सही होता है। कम्युनिकेशन अगर सही होगा, एक दूसरे से बातें करेंगे तो कम्युनिकेशन सही होगा तो माहौल सही होगा। जहां कम्युनिकेशन गैप होता है वहां लोगों का माहौल नहीं बन पाता और वहां बिजनेस में अच्छा काम नहीं होता। तो कम्युनिकेशन का जरूरत है। कोई भी व्यक्ति अपनी तरफ से हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके उतना आपस में बातचीत करें, क्योंकि ये बातों का बिजनेस है। हम लोग जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं ये हमारा बातों का व्यापार है, और बातों का व्यापार अगर हम लोग कर रहे हैं और बातें ना करें तो फिर काहे का व्यापार चलेगा। तो बातें करते रहना चाहिए। जब हम बातें करते हैं तो बातों ही बातों में बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग बातें तो करते हैं मगर क्या करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं। मैं कहता हूं बातें दो तरीके की होती हैं। बातें करनी है तो पॉजिटिव करो, सफलता की करो, आगे बढ़ने की करो, और ये हमारे सपने कैसे पूरे होंगे उनकी बातें करो, हमारी टीम में अच्छा कैसे हो सकता है उसकी बातें करो। तो बातें करनी है तो इस तरीके की करनी है। मगर बहुत सारे लोग जो है ना बातें करने लग जाते हैं, घंटों घंटों निकाल देते हैं, सर वो बंदा सही नहीं है, वो मेरी बात नहीं मानता, वो तो ऐसे कर रहा है, वो तो वैसे कर रहा है, सर उसकी तो आदत ही खराब हो गई। वो ज़्यादातर लोग इसी में समय बर्बाद करते रहते हैं। और जब आप इन्हीं चीज़ों में समय बर्बाद कर रहे हैं, आपके मन में भी वही चल रहा होगा, और जब आपके मन में जो चल रहा है और आप जो ही बोल रहे हो तो आपके साथ बार बार लौट करके वही हो रहा है। तो कभी भी गलत बातें ना करें, बातें करें तो आगे बढ़ने की बात करें। सर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मुझे बताओ और क्या तरीका हो सकता है। सर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मुझे बताओ, मुझे आगे की लेवल पर जाना है, मैं कैसे जा सकता हूं। तो इस तरीके की बातें करेंगे तो जरूर आप कामयाब होंगे। तो टीम में अच्छा माहौल जब बनेगा जब आप बातचीत करेंगे, एक दूसरे को दिल से सपोर्ट करना है। ऐसा नहीं है कि तू मेरे साथ ऐसा करेगा तो मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा, ये क्या हो गया, ये तो बदले में आप कुछ चाह रहे हो। जब नहीं, दिल से सपोर्ट करें। आप ऐसे सपोर्ट करें जैसे आपके दो बेटे होते हैं, दो बच्चे होते हैं, बेटा बेटी या बेटा बेटा मान लो।
आपके 2 बच्चे होते हैं खास, उनकी आप दिल से सहयोग करते हो, पढ़ाने में, लिखने में, हर तरीके से उनको आगे बढ़ाना चाहते हो, वैसे ही सहयोग आप अपनी डाउनलाइन का करेंगे। आप अगर अपनी डाउनलाइन को एक बच्चा समझ करके पालेंगे, सच बता रहा हूं, वो डाउनलाइन एक दिन आपका इतिहास लिख देगी। आपके बच्चे जो रियल बच्चे हैं, आप उनके ऊपर कितना खर्च करते हो, वो बड़े होकर के हो सकता है आपका इतिहास लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, हो सकता है आपका बुढ़ापे का साथी बनेंगे या नहीं बनेंगे, मगर मैं गारंटी से कहता हूं, अगर आपने लेफ्ट और राइट 2 लीडर को अगर पाल के बड़ा कर लिया, ये जरूर आपके खानदान का इतिहास लिख देंगे, ये जरूर आपके नाम से एकदम इतिहास लिख देंगे और आपके सारे सपने पूरे करा देंगे। तो साथियों, कम से कम 2 बच्चे हमें पाल के बड़े करने। रियल लाइफ में हमारे 2-3 जितने भी हैं उनको तो हम कर ही रहे हैं, मगर हमको 2 बच्चे और पालने हैं, एक लेफ्ट वाला बच्चा और एक राइट वाला बच्चा। बच्चा शुरुआत में छोटा होता है तो बीमार बहुत होता है, आप देखते हैं जब छोटा बच्चा होता है तो बीमार बहुत होता है, और जैसे ही बीमार होता है तुरंत आप डॉक्टर के पास लेके भागते हो। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में भी जब कोई भी बच्चा ज्वाइन करता है, चाहे उम्र उसकी कुछ भी हो, वो बच्चा ही होता है, वो बहुत सारे बहाने बनाता है, बहुत सारी टालम टोल करता है, बहुत सारे, क्योंकि उसके अंदर जो चीजें हैं वो उसके अकॉर्डिंग कर रहा है, उसको पता नहीं क्या है, मगर आप उसकी परवरिश करने वाले आप हैं। आपको उसको बच्चा समझ के बार बार माफ करना है और बार बार उसको समझाना है। साथियों, मैं एक चीज कहता हूं, महाभारत के दौरान अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया था, तो युद्ध लड़ने के लिए, महाभारत लड़ने के लिए तैयार नहीं था, मगर कृष्ण भगवान ने उनको कितनी बार समझाया, 1800 बार समझाया, 1800 बार समझा करके जब समझ में आई अर्जुन के, जब जा करके महाभारत को जीता। अरे जब 1800 बार कृष्ण भगवान समझा सकते हैं यार एक व्यक्ति को, तो यार 10-20-50 बार तो आप भी समझा सकते हो किसी व्यक्ति को जीतने के लिए, तो कम से कम 10-20-50 बार तो आप भी कोशिश करो किसी को समझाने का। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 1-2 बार समझाते हैं, अगर उसने बोल दिया कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, ये है वो, मेरे उसकी बात नहीं, छोड़ देते। अरे अर्जुन ने भी ऐसे ही बोला था मेरे भाई, अर्जुन ने भी ऐसे ही धनुष्मान रख दिए थे। तो आपको कभी भी दमदारी से समझाते रहना है और लोगों को छोड़ना नहीं है। साथियों, हर हमेशा ईमानदारी और आपका चरित्र हर हमेशा दमदार रहना चाहिए। एक कहानी सुनाता हूं यहां पर। एक बाबा थे और वो बुढ़े हो चुके थे और वो अपना उत्तराधिकारी अपने चेलाओं में खोज रहे थे। तो उनका एक चेला था, बाबा के बहुत पसंद था, मगर उनका एक ट्रस्ट लेना चाहते थे। तो बाबा क्या करते थे, जब भी उसको भिक्षा मांगने के लिए उसी चेला को भेजते थे कि शहर में जाओ और भिक्षा लेके आओ। तो जब भी वो भिक्षा लेने के लिए जब वो चेला निकलता था, तो वहां पे एक वेश्यालय था और वहां पे एक वेश्या मिलती थी। तो जो चेला था करीब 25-30 साल का था, स्मार्ट थे, बहुत स्मार्ट चेला था। तो वेश्या क्या करती थी, उसको रेगुलर उसको उल्टा सीधा बोलती रहती थी, उल्टा सीधा उसको भड़काती रहती थी, मगर चेला कभी भी उन सारी चीज़ों में कभी नहीं आया और भिक्षा लेकर के सीधा चेला गुरुजी के पास रोजाना आता था। गुरुजी ने बोला इस मामले में तो चेहरा हमारा सही है, मगर एक लास्ट परीक्षा हो लेते हैं। तो एक दिन बाबा ने बोला आज हवन करना है, तो हवन के लिए हमारे पास अग्नि की जरूरत पड़ेगी। तो पहले क्या होता था, माचिस वगैरह नहीं होती थी, पहले अग्नि को क्या करते थे, दबा के रखते थे और अग्नि में से अग्नि पैदा करते थे। तो जाओ तुम गांव से और अग्नि लेके आओ हवन के लिए। तो वहां पे चेला जाता है और जाकर के गांव में, सारे गांव में देखता है तो अग्नि नहीं मिलती है, उसको आग नहीं मिलती है। तो देखता है कि पूरे गांव में आग नहीं है, तो बाबा का हवन कैसे, मेरे गुरुजी का हवन कैसे हुआ। तो वो जाकर के देखता है कि वैश्या जो है ना, वही वाली वैश्या जो इसको रोजाना तंग कसती थी, रोजाना उल्टी सीधी कमांड देती थी, वही और हुक्का पी रही है और हुक्के में आग है। तो जाकर के दिल टाइट करके जाकर के और बोलता है, बोलो मुझे मेरे गुरुजी ने हवन करना है, मुझे आपकी चिलम में से मुझे आग चाहिए। तो वो बोलती है आपको जरूर आग मिलेगी, मगर आपको एक काम करना पड़ेगा, या तो आपको आग के बगैर आग देनी पड़ेगी या फिर आग के बदले आंख देनी पड़ेगी। बताओ दोनों में से क्या देने के लिए तैयार हो।
तो चेला बोलता है कि मैं आग के बदले आग तो नहीं दे सकता, मगर मैं आग के बदले आंख जरूर दे सकता हूँ। तो बोलो ठीक है, अगर आपको आग चाहिए तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ दो। चेला ने अपनी दोनों आंखों में उंगली डाली और दोनों आंखें निकाल करके और वैश्या के सामने रख दी और आंखों पे पट्टी बांध के और आग लेकर के गुरुजी के पास चला गया। जा करके जब गुरुजी के पास पहुंचा, गुरुजी ने, माया तो गुरुजी की थी, और गुरुजी ने देखा कि चेला के पट्टी बंधी हुई है। तो गुरुजी ने पूछा बेटे ये आंखों पे क्या बंधा हुआ है? बोला गुरुजी ऐसे ही दर्द हो रहा था इसलिए मैंने पट्टी बांध ली है। बोला ठीक है इसको खोलो। बोला नहीं गुरुजी ऐसे बाद में सही हो जाएगी, खोल दूंगा। नहीं नहीं खोलो। तो जैसे ही चेला ने पट्टी खोली, देखता है कि जैसे पहले आंखें थी वैसी की वैसी आंखें चेला की निकल के आई। तो साथियों, सच्चाई वही होती है कि जो सच होता है, जो अपने काम पे सच्चा होता है, उसका दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उसी को गुरुजी ने उत्तराधिकारी बनाया। तो सफलता भी उसी को चुनती है जो सच्चा और अच्छा इंसान होता है। सफलता उसी को चुनती है। जो बहक जाते हैं उनको कभी भी सफलता नहीं चुनती है। तो लालच में ना पड़े, कभी भी बहके नहीं, और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करें तो ही आपको सफलता मिलेगी। गलत फहमी के शिकार ना पड़े। ज़्यादातर लोग जो ना अहम और बहम दो कारण से बहकते हैं। या तो लोगों को अहम हो जाए कि मैं अब हो गया, मैं तो बहुत होशियार हो गया, मेरी तो लेवल बन गई, अब तो मैं कर लूँगा। तो ये अहम हो जाता है बहुत सारे लोगों को। एक लेवल बनने के बाद में ट्रेनिंग में क्यों जाना है? अरे यार मैंने बहुत ट्रेनिंग अटेंड कर ली, ये अहम हो गया। तो अहम या बहम ये दो चीज़ों का कोई इलाज नहीं है। ये दोनों चीज़ों का इलाज खुद ही करना पड़ता है। जीवन में आप न तो अहम पालें और न बहम पालें। आप जो भी है सच्चे रहें। जो भी कहीं भी आपको डाउट है आप क्लियर करें। तो अहम और बहम का इलाज करें। अहम और बहम से खुद को बचाएं। गलत फहमी का शिकार ना बने। बहुत सारे लोग बिजनेस को क्विट कर जाते हैं। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, अरे भैया हमने की थी, तुम कहाँ चक्कर में पड़ गए हो, ऐसा कुछ नहीं होता, वैसा नहीं होता, और बस बहम हो गया और बात छोड़ दी बिजनेस। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूसरी कंपनियों में जुड़ गए, फर्जीवाड़ा में जुड़ गए और आकर के बोले देखो यहाँ पे पैसा टकाटक आ रहा है, तुम छोड़ो उसको, हमारे साथ आ जाओ। वहां फंस गए, छोड़ गए। एक अच्छे काम को छोड़ करके, अच्छी टीम को छोड़ करके भटक गए। तो ये क्या हो गया, बहम हो गया। तो बहम नहीं करना है जब तक क्लियर ना कर लें। भाई ऊपर कोई बैठा है, किसी एक के चक्कर में ना आए कभी भी। जिसने बोल दिया बस, बहुत सारे लीडर तो अपना जस्ट जो अपलाइन होता है वो भटकता है, तो बस वो सबको लेके भटक जाता है। मैंने देखा डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग जो फेल होते हैं वो इसी कारण से फेल होते हैं कि एक लीडर अगर भटकता है तो उसके डाउन की सारी लीड टीम जो होती है उनको तो बेचारों को पता भी नहीं होता क्या हुआ। वो क्या करता है, वो भटक जाता है, दूसरी कंपनी में भटक जाता है, और दूसरी कंपनी में कोई लालच दे देता है, वहां चला जाता है। फिर उसके डाउन की जितनी भी टीम होती है सब बैठ जाती है। उन बेचारों का कोई दोष नहीं होता, वो कहीं ना कहीं गलती एक ने करी, मगर बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ। वही लोग बोलते हैं अरे यार हमने भी ज्वाइन की थी, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, कंपनी। वो क्या करता है, कंपनी भाग गई। ऐसे बोल देता अरे भाई मैंने काम इसलिए छोड़ दिया, कंपनी भाग गई। नीचे वाले लोगों को जानकारी होती नहीं कंपनी भागी के नहीं भागी, वो बेचारे यही सोच करके वो बैठ जाते। तो कभी भी गलत फहमियों के शिकार हो जाते हैं बहुत सारे लोग, और गलत फहमियों का शिकार होकर के बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो इन बातों में कभी ना आए साथियों। ये कुछ पॉइंट थे, अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो गारंटी से कहता हूँ सफलता जरूर मिलेगी। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो सफलता के लिए खुद को तैयार करते हैं। सफलता उनके पास आती है जो सफलता के लायक होते हैं। आपका अगर अंदर से कॉन्फिडेंस बोलता है, आपके अंदर से आपकी मेहनत बोलती है, अगर आपके अंदर से आपका जुनून बोलता है कि मैं कामयाब जरूर होऊंगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। आप जरूर कामयाब होंगे, और यही है सफलता।